ये तो फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, राइट। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा मेंटल ट्रेनिंग भी कुछ देते हैं? हाँ बिल्कुल सर, देखो मेंटल, फायरिंग, नेविगेशन, दुनिया भर की ट्रेनिंग। मतलब देखो फिजिकल तो फिजिकल ही है, नॉर्मली फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा क्या है कि स्किल्स आपको एक्सप्लोजिव, नेविगेशंस, आपको फायरिंग। और फायरिंग भी नॉर्मल फायरिंग नहीं सर। नॉर्मल फायरिंग तो क्या हो गया कि आप फायरिंग रेंज में गए, ठीक है, आप फायरिंग रेंज में मतलब 100, 200, 300 मीटर पर फायरिंग करा, वो नहीं। आप क्या करोगे, आप बीओसी को क्रॉस करोगे। मतलब पहले आप इतने थक चुके होंगे, जैसे सुबह मैंने आपको बोला कि अर्ली मॉर्निंग आपकी पीटी होगी, पीटी होने के बाद आप बहुत थक चुके होंगे पहले से ही, ठीक है। और थकने के बाद आपको बीओसी कराया जाएगा। बीओसी कराने के बाद आपको एक टाइमिंग डिसाइड होगा, ठीक है। बीओसी के बाद यूएससी में जाओगे आप, असल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स होता है उसमें ओनली यार 5 या 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं शायद, तो और बहुत कम टाइमिंग है उसका, 5 या 6 टोटल टाइमिंग 6 मिनट के समथिंग का टाइमिंग है। इस 6 मिनट में 1 किलोमीटर या 800-900 मीटर के समथिंग में ऑब्स्टिकल बने हुए हैं 6। आप सारे ऑब्स्टिकलों को क्रॉस करोगे और ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के बाद आपका वेपन वहाँ रखा होगा, ठीक है। कोई भी एक वेपन, चाहे M16 हो या AK कोई भी हो, आप वेपन को उठा के आपको टारगेट मारना है। आपका वेपन होल्ड ही नहीं कर पाओगे आप इतने थक चुके होगे, आप होल्ड नहीं कर पाओगे वेपन को। जब पहले दिन आप करोगे क्या फायर करूँ करके, है ना, क्योंकि आप की बॉडी इतना आपका मतलब जवाब दे चुका है, आपका सांस आप नहीं रोक सकते हो। तो आपको फायरिंग करने के लिए किसी भी एक अच्छे फायरर का, कि आपका एम और माइंड एक जगह, यहाँ तो आपका कुछ भी नहीं है सर। आपका माइंड भी उस जगह पर नहीं है, आपका एम भी उस जगह में नहीं है, आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही है। पहला दिन और जब लास्ट 2 साल का दिन, तो उसमें धरती आसमान का फर्क आ जाता है। जब लास्ट 2 साल के बाद निकलोगे, आपका माइंड भी वहीं पर होता है, आपका आई भी वहीं पर होता है सर, ठीक है, और आपकी बॉडी भी आपका साथ देती है। तो ये सब प्रोसीजर दिन में, नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, रात में भी आपके टारगेट लगे हुए हैं, बहुत सारे टारगेट लगे हैं। आपको एक हल्का सा कैंडल नज़र आ रहा है, आप 100 मीटर पर हो और आपको छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है। उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को ख़त्म करना है, टारगेट के ऊपर गोली मारना है, बाकी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। शूट टू किल के ऊपर आप जाओगे, पिस्टल फायरिंग के ऊपर जाओगे, MP5 के ऊपर आप जाओगे। उसमें सिर्फ 4 सेकंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, मतलब 15-16 टारगेट लगे होते हैं। आप 4 टारगेट आपको दिए होते हैं कि आप 4 टारगेट के ऊपर गोली मारोगे करके। टारगेट्स तो बहुत सारे हैं, और जो टारगेट होगा वो भी आपका, मैं इंडियन टारगेट के हिसाब से बताऊं, रूबिया टारगेट है एक, ठीक है, कि उसमें क्या है, लड़की का फेस, जो एनिमी है उस टारगेट के ऊपर, एनिमी छोटा सा नजर आ रहा है, मतलब इतना सा हेड नजर आ रहा है एनिमी का, पूरा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, और फ्रंट में पूरी लड़की नजर आ रही है। अब आपको 4 सेकंड के अंदर क्या है, वो जो बाकी टारगेट है वो पब्लिक है, सिविलियंस हैं। 4 टारगेट हैं कि 4 एनिमी हैं जिन्होंने एक लड़की को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। आपको 4 सेकंड के अंदर शूट टू किल में, आप अपने पिस्टल को हाथ नहीं पकड़ सकते अभी, आपका पिस्टल लगा होगा और आप हाथ छोड़ोगे, तब तक इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, और उसके विसल के साथ आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, और चौथे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सिर्फ 4 सेकंड का टाइमिंग होगा आपके पास। इस 4 सेकंड में आपको उन सबको छोड़ के उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए सर। अगर इनमें से किसी भी टारगेट को बीच में गोली लगा, आप माइनस में जाओगे। मतलब एक टारगेट का 5 पॉइंट दिया उन्होंने, आप 20 पॉइंट के 4 टारगेट हैं आपके पास, तो ये इनको तो छोड़ो, बीच में जो लड़की है जिस एनिमी का, वो भी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आदमी को लगना चाहिए। और 4 सेकंड के बाद अगर आपके पिस्टल से गोली निकली तो भी आप माइनस में जाओगे। अब फाइनल एग्जाम वहां तभी पास आउट करोगे सर जब आपके 20 नंबर आएंगे। आप एक गोली नहीं मार पाओगे, आपको तो नजर ही नहीं आएगा। वो पहले आप टारगेट को समझने में आपको टाइम लग जाएगा कि ये बीच के वो उतने से, एक तो माइनस अलग, मतलब +20 तो बहुत दूर की बात है, -20 जाते हैं स्टार्टिंग में कि सारे कुछ तो। लेकिन फिर इसमें भी आप क्या है सर, जब आप वहां से निकलोगे तो 20 पॉइंट लेके निकलोगे।